हेलो चिल्ड्रन, आज हम स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट संस्कृत और चैप्टर 10 द्वारिकस्य सेवा निष्ठा पढ़ेंगे। द्वारिकस्य ने डोर कीपर की, सेवा निष्ठा यानी निष्ठा यानी ईमानदारी। यह जो सेवा करता था, जो काम करता था, उसके प्रति ईमानदारी। अब यहाँ ये देखने वाली बात है, पहली बात तो ये जो स्टोरी है शिवाजी के ऊपर लिखी गई है और बुक जो है उसका नाम है शिवराज विजय। इसके राइटर हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने शिवाजी जो हैं महाराष्ट्र के भूतपूर्व राजा थे, छत्रपति शिवाजी जी ने कहा जाता है, और उन्हीं को के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में जो बुक बनाई उसका नाम था शिवराज विजय। अब हमारे ये शिवाजी तो जो है वो बहुत महान है, ऐसे बहुत सारे लोग महान हुए, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप। तो ये लोग जब महान होते हैं तो उनके साथ साथ उनके जो यहाँ जो काम करते हैं छोटे छोटे लोग भी, जिनका छोटी छोटी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो भी जब ईमानदारी से करते हैं, सेवा से की भावना से करते हैं, तभी वो लोग इतने महान बनते हैं। और उसमें उनका बहुत बड़ा त्याग होता है, बहुत ज़्यादा त्याग होता है। आपने पिक्चर देखी होगी तानाजी, अजय देवगन की, तो उनमें पता देखा ही है आपने कि वो तानाजी जो थे उन्होंने अपना बलिदान कर दिया एक किले को जीतने के लिए। और उसमें एक सेंटेंस भी है, गढ़ आला पड़ सिंह गेला। शिवाजी के बहुत वफादार थे और बहुत सेवा भाव उनमें था। और उस स्थिति में जबकि उनके घर में शादी होने वाली थी, तब भी वो शिवाजी के आदेश पर वो युद्ध के लिए चले जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। जब वो शिवाजी आते हैं और उनकी माँ, शिवाजी की मदर जीजाबाई जब उनसे पूछती है कि भाई तानाजी के क्या हालचाल है, क्या हुआ, तो बहुत दुखी होकर बोलते हैं गढ़ आला पड़ सिंह गेला। किला तो हमें मिल गया है, लेकिन हमारा जो शेर था वो चला गया। और ऐसी तानाजी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज हमारे पास एक छोटे से डोर कीपर की बात ये है, यहाँ स्टोरी है, उससे आपको पता चलेगा कि वो भी कितने महान थे। यानी छोटे छोटे लोग जिनको छोटी जिम्मेदारी भी दी जाए और वो ईमानदारी से करें, महान भावना से करें, तब ऐसे लोग जिनके साथ होते हैं वो लोग अमर हो जाते हैं। अब अगर महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप के बारे में आप जानते ही हो। और उनके जो उदय सिंह थी, उनकी धाय माँ थी, अर्थात उनको जो पालती थी, उन्होंने भी पन्ना धाय नाम था। तो उन्होंने क्या करा था कि पन्ना धाय, एक बार क्या हुआ कि उदय सिंह जो थे उनके महाराणा प्रताप के फादर, उदय सिंह नाम था उनको, तो उनके जो पेरेंट्स थे उदय सिंह को, किसी कारण उनको किसी ने मरवा दिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो पन्ना धाय जो थी, उनको जो पालती थी, उनको प्रोटेक्ट करती थी, वो उन्होंने क्या करा, उन्हें पता चला कि एक देशद्रोही जो है वो उदय सिंह को भी मारने आ रहा है। तो पन्ना धाय ने क्या करा कि उनका बच्चा भी महाराणा प्रताप के बराबर था, तो उस बच्चे को महाराणा प्रताप के कपड़े पहनाए और उनके बेड पर सुला दिया, और अपने बच्चे को और महाराणा प्रताप को सामान्य कपड़े पहनाकर उन्हें गुप्त दरवाजे से दूसरी जगह निकाल दिया। और जब वो दूसरा व्यक्ति आता है जो देशद्रोही था, वो पन्ना धाय के बच्चे को मार डालता है और वो अपने सामने सब होते हुए देखती रहती। तो उनके इस त्याग के कारण उदय सिंह की जान बची, और इसी कारण हम महाराणा प्रताप को भी जानते हैं। तो ऐसे लोग जब इनके साथ काम करते हैं और जब वो भी छोटे पोस्ट पर हों, छोटे जगह उनकी जिम्मेदारी दी जाए और वो ईमानदारी से काम करें, तो ये उनके कैरेक्टर को महान बनाते हैं। तो सिर्फ शिवाजी महान नहीं थे, उनके यहाँ काम करने वाले दूसरे लोग भी कितने महान थे ये हमें पता चलेगा। उसके पहले हम ग्लोसरी पर नज़र डालते हैं। द्वारिकः यानी डोर कीपर, कंदर यानी गुफा या केव, गुप्तचरः स्पाई, दुर्ग यानी फोर्ट किला, वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन या डायलॉग। तुम भी सन्यासी लोग एक कमंडल पकड़े होते हैं, तो देखो किससे बनता है, बाउल मेड फ्रॉम कार्ड, जो लौकी होती है ना, गोल लौकी, उससे वो बना लेते हैं। ताम्रम यानी कॉपर, आहूत यानी बुलाया गया, कॉल्ड, परिमित यानी लगभग, लिमिटेड, तवादृशा यानी आपके जैसे, लाइक यू, उक्तम यानी कहा, विहाय यानी छोड़कर, लिविंग, प्रकाशम यानी जोर से या सामने, प्रकाश यानी लाइट नहीं निकाला यहाँ, लाउडली, उपश्रत्य यानी पहुंचकर, अप्रोचिंग, जानी यानी हम जानते हैं, वी नो, भवतु यानी ऐसा हो, मे बी, शिक्षयसि, डू यू टीच, ग्रहीत्वा, कैचिंग, विगण्य
इग्नोरिंग, नियुक्त यानी जिसको नियुक्त किया गया है, अपॉइंटेड, कथय यानी यू से। अब यहाँ देखो संधि, देखो यहाँ लिखा है कह अपि, तो कह को पीछे अ है इसलिए इस विसर्ग को ओ बनाया है, और अ है ये आधा हो गया, को अपि। विशेषः तू, विसर्ग के बाद त है इसलिए विसर्ग का ससले का बना दिया है। संध्या, यहाँ देखो संध्या और उपासना काले, उपासना जब हम पूजा करते हैं वो काले ने समय, तो आ और ऊ मिलाकर ओ बनाया है, संध्यो सान काले। अब हम लेसन चालू करते हैं। एकदा दौवारिकः भव्य मूर्तिम सन्यासीन अपश्यत। एक बार जो डोर कीपर था उसने बहुत हाइट बॉडी वाले सन्यासी को देखा। ततः ततः यानी देन कयो हो यानी दोनों के बीच में एवं वार्तालाप अभवत, फिर उन दोनों के बीच में बातें शुरू हुई। सन्यासी बोलते हैं कथम अस्मान सन्यासिनः अपि तिरस्करोषिति, क्यों तो हम सन्यासियों का भी अपमान कर रहे हो। दौवारिकः, अब डोर कीपर बोलता है भगवान प्रणमामि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ, परंतु स्वकीयम परिचयम अदत्वा न कश्चित प्रवेष्टुम अर्हति, लेकिन जब तक आप अपना परिचय नहीं देंगे किसी भी कंडीशन में आप अंदर नहीं जा सकते। सन्यासी बोलता है सत्यम, सही बात है। शांतम अयम ते अपराध, मैं आपकी जो गलती है, जो अपराध है, जो फॉल्ट आप कर रहे हो उसको मैं माफ़ करता हूँ, किंतु अद्य प्रवृत्ति, अद्य ने अभी, नाउडे अभी से लेकर त्वं सन्यासिनः पंडितान ब्रह्मचारिणः स्त्रियः बालाः च न अवरोधुम शक्नोषि, लेकिन आज से लेकर तुम किसी बच्चों को, स्त्रियों को, सन्यासियों को और ब्रह्मचारियों को अंदर जाने से रोकोगे नहीं। अब जो एक सन्यासी आता है, डोर कीपर खड़ा हो जाता है और डोर कीपर और सन्यासी के बीच में बातें चलती रहती हैं। तब सन्यासी को देखकर डोर कीपर बोलता है कि भाई मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तो सन्यासी बोलता है क्यों, आप हमारा भी अपमान करोगे क्या? तो दौवारी बोलता है भाई मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन जब तक आप अपना परिचय नहीं देंगे मैं किसी भी स्थिति में आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। सन्यासी बोलता है भाई मैं आपका जो अपराध है उसको माफ़ करता हूँ, लेकिन आज से लेकर तुम किसी ब्रह्मचारियों को, स्त्रियों को, पंडितों को, पंडित यानी स्कॉलर्स को और बच्चों को अंदर जाने से रोकोगे नहीं। देवारी बोलता है डोर कीपर, देवारी यानी डोर कीपर, सन्यासीन बहु उत्तम, सन्यासी आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया। विरम, अब रुको। वयम दौवारी कहा ब्रह्मणा अपि आज्ञा न प्रतीक्षामहे, हम जो डोर कीपर हैं हम ईश्वर की भी आज्ञा का इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि हम डोर कीपर हैं, राजा के लिए काम करते हैं, राजा जैसा हमें आदेश देंगे हम वैसा करेंगे। अब इसके अलावा किसी और का जो भी आदेश आता है हम उसको मानेंगे नहीं, अर्थात हम आपकी बात भी नहीं मानेंगे। सन्यासी बोलता है साधु, साधु ने ठीक है, मार्गम आदेश है, ठीक है आप मुझे रास्ता दिखाओ। महाराज निकटे गंतुम इच्छामि, मेरी महाराजा के पास जाने की इच्छा है। दौवारिक बोलता है न शक्यम, पॉसिबल नहीं है। प्रभाते महाराजस्य संध्या उपासना काले प्रविशुम कर्तुम अर्हसि न तु रात्रो। अब सुबह के समय महाराज जो हैं संध्या उपासना करते हैं। अब संध्या से मतलब ये नहीं निकालना है हमें कि शाम की वो पूजा कर रहे हैं, बल्कि संध्या उपासना एक पूजा का एक टाइप है। तो उन्होंने कहा कि ये महाराज जो हैं सुबह वो पूजा करते हैं और इसलिए कोई नहीं मिल सकता। न तो रात्रो, न तुम रात को भी मिल सकते हो, रात को भी नहीं मिल सकते। सन्यासी बोलता है किम को अपनी रात्रो न प्रविशति, क्यों कोई रात को नहीं मिल सकता है। अब देखो ये दोनों की बातें चल रही हैं। जो सन्यासी वास्तव में सन्यासी नहीं है, डोर कीपर तो डोर कीपर ही है, तो उसका इनडायरेक्ट छुप कर वो उसका टेस्ट ले रहे थे कि जिस जगह यहाँ हमने काम पर रखा है इसको तो बराबर है कि नहीं। और वो डोर कीपर जो सन्यासी जो था वो किले का मालिक था, तो यहाँ एक किला उसको दे रखा था। और राजा के तो बहुत सारे किले होते हैं, तो एक एक किला किसी एक को संभालने के लिए दे दिया जाता है, तो वो भी एक किला उनको संभालने के लिए दिया गया था। तो वो दुर्ग अध्यक्ष थे, और दुर्ग यानी किला अर्थात फोर्ट, तो उसको वो संभालते थे, पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। अब चूँकि वो दुर्ग अध्यक्ष थे, किला को संभालने की उनकी जिम्मेदारी थी, बड़ी जिम्मेदारी थी, तो यहाँ आकर वो एक टेस्ट भी ले लेते हैं
कि चलो इस गेट जो डोर कीपर है उसका टेस्ट लेते हैं कि वास्तव में वो ईमानदार और वफादार या अपने काम के प्रति जिम्मेदार है कि नहीं। तो इस तरह उन दोनों की बातें चल रही हैं। तो सन्यासी बोलता है किम को अपनी रात्रों न प्रविष्टि, क्यों कोई रात को नहीं जा सकता है। दवारी बोलता है आहूतान यानी जिन्हें इनवाइट किया गया है, परिचितान यानी जिनसे वो पहले से जानते हैं, न च परित्यज न कोपी अर्थात जिन्हें बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है और जिन्हें राजा जानते हैं या उनके परिचित हैं, उनके अलावा कोई भी उनसे नहीं मिल सकता है। विशेषतु भवादृशा ये खलु तुब्बी धारिका द्वारा द्वारा भ्रमंती, और वास्तव में तुम जैसा सन्यासी जो कि एक कमंडल हाथ में लेकर दरवाजे दरवाजे भटकता रहता है, ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता राजा से। सन्यासी बोलता है स्वगतम मन ही मन में, सर्वथा सुयोग्य अयम देवारिक, ये जो डोर कीपर है जो एकदम परफेक्ट है, हर तरह से परफेक्ट है। पुनः इयम परीक्षितुम प्रयत्तिष्यते, मैं वापस से इसकी परीक्षा लेने के लिए ट्राई करता हूँ। फिर प्रकाशम, फिर जोर से बोलते हैं द्वारी कहा अत्र आगच्छत, हे डोर कीपर इधर आओ। किम अपि कथितुम इच्छामि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक टेस्ट तो उन्होंने ले लिया कि वो राजा से मिलना चाहते थे और राजा से उन्होंने मिलने नहीं दिया डोर कीपर ने। अब इन्होंने दूसरी ट्रिक लगाई। सन्यासी दवारी बोलता है उपश्रति कथितु भवन, सन्यासी के पास जाता है, उपश्रतियों ने पास में जाकर फिर बोलता है आप कहो क्या कहना है। सन्यासी बोलता है तुम तू द्वारिका सी, तुम डोर कीपर हो, कदापि धनिकः न भविष्यति, कभी भी पैसे वाले नहीं बन सकोगे। निश्चित रूप से हमें पता होना चाहिए कि डोर कीपर है जो भी व्यक्ति, यानी कि उसके पास इतनी पेमेंट तो होती नहीं है, तो कभी पैसे वाला भी नहीं हो सकता है। तो उसे लालच दिया गया कि भाई तुम डोर कीपर हो और पैसे वाले तो कभी होगे नहीं। वनेषु कंद्रासु च वयम विचराम हो, हम लोग सन्यासी हैं इसलिए वनों में घूमते रहते हैं, गुफाओं में घूमते रहते हैं। सर्वे रसायन तत्वम जानीमो, और सारे केमिकल इफेक्ट को हम जानते हैं। दवारी कहो भवतु नाम अग्रे अग्रे, हाँ भाई ठीक है आगे बोलो, आगे क्या है। सन्यासी बोलता है यदि मम प्रवेशम त्वम न अवरोधयसि, अगर तुम मुझे अंदर जाने से रोकोगे नहीं, तर्हि तुभ्यम यथेष्टम रसायनम दाशमी, तो फिर मैं आपको एक केमिकल दूंगा, अच्छी मात्रा में केमिकल दूंगा। तेन 50 तुला परिमितम ताम्रम सुवर्णम भविष्यति, जिससे 50 तोला कॉपर सोने में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप सोचो 50 तोला यानी 50 ग्राम, 1 तोला 10 ग्राम का होता है, तो 50 ग्राम जो कॉपर है वो सोने में कन्वर्ट होगा। और मैं सोचती हूँ 50 ग्राम जो तांबा होगा तो मुश्किल से ज़्यादा 400-500 रुपये का होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, मैं तो हद से हद बोल रही हूँ। और अगर सोने की बात की जाए तो आजकल तो 10 ग्राम सोना भी 50,000 के आसपास है, यानी कि 50 तोला अगर वो देगा तो 2.5 लाख का सोना वो दे देगा, अर्थात इतना केमिकल देगा कि वो 500 ग्राम का जो कॉपर है वो 2.5 लाख का सोना बन जाएगा। अब उन्होंने क्या करा, उसको लालच दिया। क्या बोला उन्होंने, वापस से सुने चीज़ को, तुम तो द्वारिका सी, तुम डोर कीपर हो, कदापि धनिकः न भविष्यति, कभी भी पैसे वाले तो बनने वाले नहीं हो। वनेषु कंद्रासु च वयम विचरामः सर्वम रसायन तत्वम जानमः, हम गुफाओं में घूमते रहते हैं, जंगलों में घूमते रहते हैं, इसलिए हम सारे केमिकल के बारे में हमें नॉलेज है। तो डोर कीपर बोलता है भाई ठीक है अब आगे बढ़ो। सन्यासी बोलता है अगर तुम मुझे अंदर जाने से नहीं रोकोगे तो मैं तुम्हें इतनी मात्रा में केमिकल दूंगा जिससे कि 50 ग्राम कॉपर सोने में कन्वर्ट हो जाएगा। द्वारिक फिर बोलता है कपटिन विश्वासघातम, तुम छली हो, छल है तुम में और विश्वासघात भी हो। उपदिशति, मुझे सिखा रहे हो। न वयम तादृशा, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हो। कथया कह तुम, बताओ तुम कौन हो। कुतः आगच्छसि, कहाँ से आए हो। अहम त्वाम कस्यचित् गुप्तचरम मन्ये, मैं तुम्हें किसी प्रकार का गुप्तचर मान रहा हूँ, स्पाई समझता हूँ। दुर्गाध्यक्ष निवेद्यम त्वाम दंडिष्यामि, मैं इस दुर्ग के जो मालिक हैं अर्थात जो राजा हैं उनसे बात कर कर तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। सह त्वाम विज्ञाय यथोचितम करोषति, वे तुम्हारे बारे में समझेंगे और तुम्हें ठीक करेंगे। सन्यासी फिर बोलता है परित्यज, मुझे छोड़ दो। नाम अहम आगमिष्यामि, नहीं मैं वापस से नहीं आऊँगा। नेवम पुनः कथिष्यामि,
और फिर तुमसे ऐसी बात करूँगा भी नहीं। व्यवहारिका तथ्य विगण्य तम हस्तेन गृहीत्वा नयति। जो डोर कीपर था उसकी बात को सुनता ही नहीं है, हाथ पकड़ के लाइट की तरफ ले जाता है। सन्यासी प्रबल प्रकाश दीपस्य समीपे, जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट जलती रहती थी उस लाइट के पास ले जाते हैं और बोलते हैं देवारिका अपनी जानासी माम, डोर कीपर तुम जानते हो, डोर कीपर तुम मुझे जानते हो। देवारी निपुणम निक्षेप, पूरा देखता है ऊपर से नीचे तक। अरे आर्य खलु भवान आर्य छंतुम हृदिमाम, अरे आर्य आप हैं, आप मुझे माफ करो। सन्यासी बोलता है तस्य पृष्ठे हस्तम विनेश, उसकी पीठ पर प्रेम से हाथ रखते हैं। द्वारिक मया ते परीक्षा कृता, हे डोर कीपर मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम योग्य स्थाने नियुक्त हसी, तुम सही जगह तुम्हारी पोस्टिंग की गई है। उत्कोचाय आलुलोपाहा त्वादृशा प्रभुणाम पुरस्कार भाजनम भवंती, जो रिश्वत के लालची नहीं होते हैं उन्हें राजा के इनाम के हकदार होते हैं। जिन्हें रिश्वत का लालच नहीं होता है, राजा से उन्हें इनाम मिले ये उनका राइट होता है। अहम त्वम प्रामाणिकतम प्रभु सन्निधो कथ्यते, मैं तुम्हारी ईमानदारी की बात राजा से कहूँगा। कुत्र वर्तते श्रीमान, वे कहाँ हैं अभी, किम अनुतिष्ठिति संप्रति सह, और अभी वे क्या कर रहे हैं। ये लेसन अपना कंप्लीट हो गया। इसके साथ भी मैं आपको इसके MCQs के आंसर, क्वेश्चन आंसर संस्कृत, आंसर इन इंग्लिश, जो भी है इसमें MCQs, वो सारे के सारे आपको फॉरवर्ड करने वाली हूँ। और जो भी चीज़ आपको मिले, सारा मटेरियल जो भी मिले, आप उसको याद करो, अच्छे से याद करो, क्योंकि अगर श्लोक हैं तो श्लोक के बीच में से भी आपके एग्जाम में आएंगे जब भी MCQs होगा। सारी चीज़ आप CW में लिखना, याद करना। ओके, बाय।